नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट से पहले ही अशोक गहलोत ने घुटने टेक दिए हैं। एसओजी ने 3 जो मामले चल रहे थे खरीद फरोख्त को लेकर, तीनों पर उन्होंने रफा दफा कर दिया कि कोई मामला बनता ही नहीं है। इससे पहले चाहे वो याचिका वापस लेने की हो या फिर तमाम जो आरोप जो ड्रामा चला, अब ये एक एक करके हर किसी से पीछे आ रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मना लिया जाए और तमाम तरीके के जो उन्होंने ड्रामे किए हैं उसे खत्म करके वो सरकार बचाने में थोड़ी कोशिश कर ली जाए। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, अशोक गहलोत ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही घुटने टेक दिए हैं क्योंकि उनको ये पता है कि उनके पास अब बहुमत नहीं है। ज़्यादा दिन तक अगर ये ड्रामा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई में वो भी खुद फंस सकते हैं और इसीलिए उन्होंने अब केस बंद कर दिया। आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा 28 दिन तक ये ड्रामा इन्होंने किया, तमाम तरीके की चीज़ें की, FIR भी कर दी, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस पूरे मैटर में ये तो निश्चित रूप से है कि पार्टी हाईकमान माने सोनिया गांधी के इशारे के बिना अशोक गहलोत कोई कदम उठा पाएँ, ये तो होता नहीं है कांग्रेस में। और इसलिए अब ताज्जुब की बात यह है कि सोनिया गांधी भी क्या सचिन पायलट को एक साजिश के तहत फंसाना चाहती थी? ये एक सवाल है। ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना है कि एक उनका जो बढ़िया युवा नेता है जिसने इतनी राजस्थान में मेहनत की, आखिर आपको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप सचिन पायलट को झूठे केस में फंसाकर और उसको जेल में डालना चाहते थे? अभी जो एसओजी ने ये FR लगाई है और कोर्ट में FR फाइनल कर दी है कि अब ये मुद्दा बनता नहीं है और ये तो जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जब हैं, इनको पहले नहीं पता था कि ये एंटी करप्शन का मामला बनता है कि राजद्रोह का बनता है? राजद्रोह के मैटर पर इन्होंने कड़ा कानून जैसा है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की और इनकी कोशिश थी कि सचिन पायलट को इस मुद्दे पर आप जेल में डाल देना। अब इसके पीछे जो साजिश की बू आ रही है, मैं जो राजस्थान की राजनीति को समझ पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अशोक गहलोत ने असल में अपने किसी आदमी को, जिसको अब बनाया गया है, ये अपने खास आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे राजस्थान प्रदेश का। और वहाँ पर सचिन पायलट अगर वहाँ बैठा है तो इनकी दाल गलने नहीं दे रहा था वो पार्टी लेवल पे। और दोनों तरह से डिप्टी CM पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, जानकारियाँ आ सकती हैं। तो इनको था कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दूँ ताकि जितने और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिला स्तर की बॉडी हैं या प्रदेश अध्यक्ष की, वहाँ पे मेरा बोलबाला रहे, मेरी बात चले। तो इसलिए ये अशोक गहलोत की एक साजिश थी कि उसने एक टेम्परेरी और नकली केस गढ़ा, ख्याली एक बात पैदा की और नकली बात को लेकर के कि जी मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, सचिन पायलट उसके मुख्य सूत्रधार हैं, ऐसी नकली बात को लेकर के केस फाइल किया था। उनको पता था कि कोर्ट में अगर जाएगा केस तो ये पहली तारीख में उनको डिफीट खानी पड़ेगी। इसलिए कोर्ट की डांट तो पड़ती, उनको इसका अपमान भी सहना पड़ता। और आक्रोश जैसा कि गुर्जर समाज में था सचिन पायलट के अपमान को लेकर के कि हमारे एक लोकप्रिय नेता को आप देशद्रोही कह रहे हो, राजद्रोही कह रहे हो, जिसने राज्य के लिए इतना काम किया हो और पार्टी के लिए इतना काम किया हो। तो उसका वास्तव में अब खुलासा, जनता के अंदर, लोगों के अंदर आक्रोश था कि हमारे एक लोकप्रिय नेता को आपने राजद्रोह के केस में और बदनाम करने की कोशिश की, इतना गंभीर आरोप लगाया। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब समझ लेना चाहिए कांग्रेस में कि देखिए, 2 कल्चर वाली पार्टियां हैं यहाँ पर। एक है राजस्थान में बीजेपी का कल्चर क्या कहता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव के पहले ज़्यादातर लोगों ने ये कहा पार्टी के कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाया जाए, पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की थी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने जाना माना चेहरा थी और इसलिए उनको हटाया नहीं गया। पार्टी को मंजूर है कि बेशक हमें राज गंवाना पड़ जाए, समझिए कितना बड़ा त्याग है, लेकिन हम अपने पार्टी के चेहरे को नहीं बदलेंगे क्योंकि जिसने हमारे। तो आप पार्टी का कल्चर देखिए कि भाजपा है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान रखने के लिए बेशक राज गंवाना पड़े लेकिन उन्होंने चेहरा नहीं बदला। दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस है, वहाँ पार्टी के लिए मेहनत करने वाले सचिन पायलट, युवा चेहरा, वो लोकप्रिय हो गए।
तो उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे भी ये बातें उठी थी कि उनको पार्टी का ही क्यों ना अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी का सब्स्टिट्यूट के रूप में सचिन पायलट को जनता देख रही थी। इसी से परेशान होकर सोनिया गांधी ने, कि उसका बेटा तो सेकंड लाइन हो गया ना, देखिए उसने मोह में, पुत्र मोह में आकर सोनिया गांधी ने, मेरा जहां तक दिमाग काम करता है, ये साजिश की कि किसी तरह सचिन पायलट का अपमान करके उसको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दो और ये सिद्ध करो कि वो तो राजद्रोही है। और इसलिए अपमान करने के लिए पक्का मेरा यकीन है कि सोनिया गांधी के इशारे पर ही अशोक गहलोत ने ये केस दर्ज कराया था। कोर्ट में ये केस खत्म हो जाता। इसलिए अब कोर्ट की तारीख आने वाली है पास में, बहुमत सिद्ध करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी बीजेपी पहुंच गई है। ऐसे में इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इनकी पोल कोर्ट में खुलती, उसके बजाय इनकी एसओजी ने खुद ही एप्लीकेशन दे दी कि साहब ये केस बनता नहीं है। अब जब केस बनता नहीं है तो क्या ये सचिन पायलट के अपमान का, जो इन्होंने अपमान किया है राजद्रोही कह कहकर, क्या ये उस सम्मान को वापस दिला पाएंगे? क्या ये अब उनका प्रदेश अध्यक्ष पद दोबारा देंगे उनको कि जी केस तो नकली था? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को क्यों हटाया? इसीलिए तो हटाया कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर के। और वो केस, अब आप खुद कह रहे हो कि वो केस फर्जी था, वो उस केस था ही नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्या उनका वो पद गरिमा दोबारा वापस मिलेगी, सम्मान? नहीं मिलेगी। और इसलिए क्या हुआ कि जो अशोक गहलोत और सोनिया गांधी करना चाहते थे वो उन्होंने बहाना लगाकर कर दिया। सचिन पायलट का अपमान किया, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया और साजिश का इल्जाम लगाकर अपनी कमियों को छुपाने में नाकाम कोशिश अशोक गहलोत कर रहे थे, जो अब जनता तक पता है कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो उभरते सितारों को टांग खींचने का काम करता है। ये कांग्रेसी कल्चर है कि वहाँ अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कभी किसी को ये लगा कि ये गांधी परिवार से आगे निकल जाएगा या गांधी परिवार से ज़्यादा लोग चाहने वाले इस नेता के हो गए, जैसे कि सचिन पायलट के इस समय देश में हो गए। लोग मांग कर रहे थे, जिस समय ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी उसमें कांग्रेस में थे, उस समय ये मांग उठ रही थी कि भाई दो युवा चेहरा हमारे हैं। राहुल गांधी तो बोलते कुछ हैं, उनका मजाक बनता है, उन पर चुटकुले बनते हैं, उनको लोग जो है कॉमेडियन कहने लगे हैं। पप्पू उनकी पार्टी के जो सिद्धू हैं उन्होंने नाम रख दिया था। तो ऐसे में दो युवा चेहरा आगे आ रहे थे और देखिए दोनों को ही किस तरह अपमानित किया गया। एक ने समय रहते बीजेपी ज्वाइन कर ली, अभी सचिन पायलट के ऊपर है और के वो क्या करते हैं जी। लेकिन कांग्रेसियों को ये समझना पड़ेगा कि यदि उन्हें अपमान कराना है, वहीं जो है इस तरह के काम करोगे, आप मेहनत करोगे और कोई आकर के आपको टांग खींचकर जेल में डाल देगा झूठे आरोप लगाकर। उस वाले कल्चर में रहना चाहते हो या उस पार्टी में आना चाहते हो जो भाजपा है, कि जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए किसी राज्य की सत्ता को भी छोड़ने को पार्टी तैयार हो जाती है। ये कांग्रेसियों को तय करना है। इस केस से ये खुलासा तो हो चुका है कि ये सब फर्जी था और ये फर्जीवाड़ा अशोक गहलोत ने किया, पार्टी हाईकमान के इशारे पर किया। किस तरह से इन्होंने फर्जी केस करे। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग आपने इस फर्जी केस में पकड़े थे उन सभी को छोड़ा जाए जी। ये सर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 1 महीने तक जिनको जेल में रखा गया उनको अपराधी की तरह से देखा गया, अब उनकी सजा किसको मिलेगा? बीजेपी भी यही सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। संजय जैन, भरत मलानी हैं, अशोक सिंह को, इनको तीनों को पकड़ा गया ये कह करके कि ये साजिश कर रहे थे सरकार गिराने की। 24 जगह छापेमारी भी की गई। अब आप देखिए ना कि जब ये फर्जी निकला है तो ये तो बहुत बड़ा एक ऑफेंस भी है और ये केस बनता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि संजय जैन को तो अभी तक भी छोड़ा नहीं गया है क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर थे वो। अब ये तीनों जने मानहानि का दावा करें, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री पर ये दावा बनता है और पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने उनको टॉर्चर किया है, जितना इन तीनों बंदों का अपमान हुआ है, इनकी क्या गलती थी? आप कह रहे हो ये भ्रष्टाचार का कानून बनता है तो एसीबी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, वो एसीबी भी जांच करेगी, आप देखना निकलेगा कुछ नहीं उसमें भी, क्योंकि ये सब फर्जीवाड़ा है केवल अपनी कमियों को छुपाने का। और सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाकर जो उनकी पकड़ है प्रदेश में उसको कमज़ोर करने की ये नाकाम साजिश अशोक गहलोत ने की थी। इसमें पार्टी हाईकमान भी मिला हुआ है, सोनिया गांधी का पुत्र मोह,
इसमें शामिल है, वरना सोनिया गांधी तक जब ये बात पहुंची थी तो पहले ही दिन अगर वो ये बात मान लेती तो आज झगड़ा खत्म हो गया होता। ना इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है, ना किसी और का लेना देना है। सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा था, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये आज पता लग रहा है। कि अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान के बना दिए जाते जिस टाइम चुनाव के बाद ये डिसाइड हो रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो शायद जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का दबदबा है कि पूरी तरफ प्रसिद्धि है पूरे भारत में, ऐसे ही शायद राजस्थान में सचिन पायलट भी जनप्रिय नेता बन जाते, प्रशासन पर पकड़ रखते, तो दबंग नेता के तौर पे शायद उभर के सामने आ जाते। इसलिए इसी डर से पार्टी हाईकमान कांग्रेस का जो है गांधी परिवार, उन्होंने सचिन पायलट को सेकंड नंबर पे रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो ये सोनिया गांधी का पुत्रमोह और अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके कारण सचिन पायलट को ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। इस ब्लेम गेम में कांग्रेस बुरी तरह हार गई है और अब 14 तारीख को ये पद छोड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुमत के आंकड़े इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं पर हम राजस्थान की सियासत पर बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। आगे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।